हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आप लाइक नहीं भी कर रहे होगे ना अभी, तब भी लाइक आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है कि एक ट्रेडर के साथ क्या क्या पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब क्या हो सकता है उसके साथ बुरे से बुरा, वो आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। और हमारा एक बड़ा भारी लॉस हुआ है आज, जो मुझे लगता है मेरे ट्रेडिंग करियर का शायद 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है। बट वो ये कि पहले कुछ और गलतियों की वजह से होता था, आज थोड़ा सा मैं कहूंगा कि भाई अनएक्सपेक्टेड मूव की वजह से हुआ है। हम उसके लिए तैयार नहीं थे, और मुझे क्या लगता है मतलब कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी न्यूज आ जाएगी ओवरनाइट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हुआ क्या है, आप लोगों को पता होगा, निफ्टी जब परसों बजट आया था 1 तारीख को, तो निफ्टी गिरी थी और निफ्टी ने अच्छा खासा लो लगाया था, मतलब 24,570 के आसपास का लो लगा दिया था। इंट्राडे में लगभग निफ्टी 900,000 पॉइंट के आसपास गिर गई थी एक टाइम को। ठीक है, वहां से रिकवर हुई, फिर कल थोड़ा सा अपसाइड का मूव आया 25,100 130 तक का, बट कुल मिला के ओवरऑल नेगेटिव थी। बट उसके बाद क्या हुआ, कल रात को न्यूज आ गई कि भाई इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो गई है, और जो इंडिया पे टैरिफ लगा रहा था अमेरिका 25%, फिर 50%, फिर 500% लगाने की बात कर रहा था, वो सारी बातें खत्म हो गई और इंडिया यूएस की डील हो गई। अब जो टैरिफ लगेगा, इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है अमेरिका माल, उस पर 18% टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो भाई 1 साल से इंतजार था इस न्यूज का लोगों को कि डील हो जाए, डील हो जाए। वो कल हो गई। अब कल क्यों हो गई, इस पे आप थोड़ा सा विचार करना भाई, क्योंकि परसों एसटीटी लगा, मार्केट वीक थी। परसों एसटीटी क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, उसको पता था मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई अगर एसटीटी बढ़ाते हैं तो मार्केट क्रैश कर सकती है, और उनको ये चीज पता होने के बावजूद भी एसटीटी बढ़ाया गया। फिर उसके बाद तुरंत ही अगले ही दिन यूएस डील की न्यूज आ गई। मतलब ये कुल मिला के कुछ कोरिलेशन नहीं लग रहा है आपको कि मार्केट जब पता था कि गिरेगी एसटीटी लगने के बाद, फिर यूएस डील तुरंत क्यों आ गई, मतलब जो चीज 1 साल से नहीं आ रही थी वो इसी समय पे क्यों आ गई। तो भाई मुझे तो थोड़ा सा, अब आप बता सकते हो कि क्या आपको समझ में आ रहा है इससे, मुझे तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। हम रिटेलर्स के साथ कुछ हुआ है आज। चलिए जो भी थी, अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की और हमारा लॉस कितना हुआ है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि निफ्टी में मेरी 3 लॉट में आयरन फ्लाई रनिंग थी। आज मार्केट गैप अप हुई, वो भी आप सोचो निफ्टी में 1200 पॉइंट का गैप अप, मतलब मायने रखता है। अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, तो शायद मुझे लगता है कभी साल 2 साल 5 साल में कभी एक आध बार ऐसा हो गया हो तो हो गया हो। ठीक है, वरना मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना बड़ा गैप अप। गैप डाउन तो देखा है भाई, गैप अप मैंने इतना बड़ा नहीं देखा। हाँ, मार्केट गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना शुरू हो गई, वो चीज अलग है। तो हमारी जो आयरन फ्लाई रनिंग थी, मार्केट गिरी थी एसटीटी लगने की वजह से, तो हमारा नीचे का डाउन साइड का ब्रेक इवन ब्रीच हो गया था। तो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा कॉल बेचनी थी, तेरा डाउन साइड का लॉस हम प्रोटेक्ट कर पाए। तो हमने वही किया, कॉल बेची एक्स्ट्रा सेम लॉट से। तो अब उसके बाद मार्केट कॉल हमने कल बेची और मार्केट आज 1200 पॉइंट, मतलब एक वीक मार्केट में अचानक से गैप अप हो जाए, वो भी इतना बड़ा, तो भाई कौन ही प्रिडिक्ट कर पाएगा इस चीज को। तो हम तैयार नहीं थे। जब हमारा बड़ा लॉस दिखा तो हमें वो लॉस काटना पड़ा, क्योंकि हमारे पास अब कोई चांसेस दिख नहीं रहते। क्योंकि अगर हम मान लो एक्स्ट्रा कॉल को हटा देते, तब भी हमारी स्ट्रेटजी पूरी खराब हो जाती। तो कुल मिला के उसको लॉस बुक करना ही सही था, क्योंकि हमारे पास इसका तोड़ नहीं था, मतलब इसका कोई इलाज नहीं था मेरे पास। तो मजबूरी में हमने लॉस बुक करना पड़ा। आप यहाँ पोजीशन में देख सकते हो, लॉस हमने जो बुक किया है आज 98,000, मतलब 1 लाख ही समझ लो भाई, ब्रोकरेज वगैरह लगाओगे तो 1 लाख ही लॉस समझ लो। तो 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है आज एक दिन में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग तो तब भी ठीक है भाई कि आपने प्रीमियम पे किया, आपका मैक्स लॉस प्रीमियम है। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, और वो भी नेट मेरी तरह, मतलब बिना हेज के साथ, तो ऐसे दिन आपको देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है इससे भी बुरे दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो, इतने लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो एक दिन में, तब आप ट्रेडिंग में आओ, वरना मत आना भाई ट्रेडिंग में। ये चीज समझ लेना, अगर आपकी क्षमता है इतने लॉस देखने की, या फिर आप इतना रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी और आपकी स्ट्रेटजी इतनी सेटअप इतना अच्छा है कि इतने लॉस नहीं होंगे, मैक्स ड्रॉ डाउन भी इतना नहीं होगा उसमें, तो आप बेशक ट्रेडिंग करो। बाकी आप लोग समझ लेना। तो मेरा काम था कि जो करता हूँ, जो मेरे लॉस प्रॉफिट है, वो आपके साथ शेयर कर सकूं, तो वो सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। अब मैं टोटल ऑर्डर्स की बात करता हूँ। बहुत सारे ऑर्डर्स थे, तो यहाँ पर ऑर्डर्स की बात करोगे तो कुछ ऑर्डर तो इनको हटाने में चलेगा। जो सारी पोजीशन थी एकदम से मैंने क्लोज की 11:34 के आसपास, उसमें गए।
फिर उसके बाद कुछ मैंने इंट्राडे के लिए पोजीशन बनाई थी ये MIS की, क्योंकि मुझे लगा मार्केट फिर साइडवेज है, तो मैंने कहा कुछ तो लॉस, मतलब इंट्राडे में कुछ तो किया जाए। तो फिर मैंने कुछ किया, उसमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब नेट लॉस 98,000 का है, वरना जो मैंने बुक किया था लॉस वो 1,03,000 का लॉस था मेरा। ठीक है, 5,000 रिकवर हो गया, तो मतलब 98,000, 1 लाख तब भी मान लो यार। तो ये सारे ऑर्डर्स थे, बाकी कुछ बताने को है नहीं, मेरे पास कॉल की पोजीशन ज्यादा थी, यहाँ पर देख सकते हो ये स्ट्रेटजी थी। उसके बाद अब देखो मार्केट है भाई, मैंने इतना लॉस बुक कर लिया, उसके बाद अगर मैं इसको पूरे एंड टाइम तक रखता तो मेरा लॉस आधा हो जाता, मतलब 1 लाख का 50,000 बचता। तो ये चीजें हो जाती है भाई, मतलब 50 लाख का मैंने एक्स्ट्रा लॉस लिया है। तो मार्केट डराती है भाई, देखो इसी तरीके की मार्केट और अनएक्सपेक्टेड मूड कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा भाई, या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करो, अगर ओवरनाइट कर रहे हो तो अच्छा हेज लेके जाओ, मतलब चिंदी हेज नहीं कि आप मार्जिन बेनिफिट के हिसाब से 1-2 रुपए का हेज लेगा, नहीं। अगर आपने कोई 100 रुपए की कॉल बेची है या पुट बेची है, तो कम से कम एटलीस्ट 30 to 40%, यानी कि 30 से 40 रुपए का हेज लेके जाओ, ताकि ओवरनाइट में आपका अगर गैप अप गैप डाउन हो ऐसा, तो काफी हद तक लॉस, मतलब आपको डर ना लगे कुल मिला के। अब भाई मेरे पास नेक पोजीशन थी, तो मेरा डरना लाजमी था और मेरी पोजीशन काटना लाजमी था, क्योंकि शॉर्टफॉल भी हो रहा था मार्जिन का। तो कुल मिला के ये सारी चीजें थी, मैंने दिखा दी आपको। और इस समय मार्केट में आप कोई प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं, तो कोई भी एनालिसिस काम नहीं कर रही है, तो इस समय कोई प्रेडिक्शन करने का बनता नहीं। बाकी भाई देखा जाएगा, कल से मुझे क्या करना है, मेरी जो स्ट्रेटजी थी इसको मैं आज यही क्लोज कर रहा हूँ। अब देखूंगा कि मुझे कल क्या करना है। आज मैं रात में जाग के भाई समय देके थोड़ा सा बैक टेस्ट करूंगा, और इस स्ट्रेटजी में क्या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, ताकि कभी भी मैक्स ड्रॉ डाउन मेरा इतना ना हो। ठीक है, तो ये सुधार करने पड़ेंगे भाई। बाकी लॉस और प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। अगर आप हम इस लाइन में आए हैं तो भाई पता है यहाँ रिस्की है बहुत ज्यादा, 100 में से कोई 6-7 लोग ही कमाते हैं, 93% लॉस करते हैं। तो अभी तो हम भी उसी से रेडी में आते हैं, बट जर्नी जारी है, जुड़े रहिएगा। आप वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कैसे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लोग अपने डार्क, मतलब बुरी जो चेहरा है ना ट्रेडिंग का, वो नहीं दिखाते, लोग प्रॉफिट दिखाते हैं। तो मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा भी होता है ट्रेडिंग का, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। बाकी आपको मैंने सारी पोजीशन है, सारे ऑर्डर दिखा दिए हैं मैंने। अब देखते हैं कल जो भी होगा, जो भी मैं करूंगा, जो भी स्ट्रेटजी करूंगा या जो भी ट्रेड करूंगा, वो आपके साथ कल शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।